बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जो मैं आप लोगों को एक अमल बताऊंगी अल्लाह उस्समद का है। अल्लाह उस्समद के बारे में मैंने पहले भी बहुत से अमल बताए हुए हैं, लेकिन हर अमल का तरीक़ाकार अलग है और हर अमल को किस तरह से करना गया है वो तफसील से बताया गया है। आज का जो अमल है आप लोग इसको देखेंगे, ये बिल्कुल ही अलग है और ये इतना पावरफुल है, इतना मुजरब है कि आप लोग ख़ुद अपनी आँखों से इसके देखेंगे, इसकी फजीलत को देखेंगे, इसके मौज़ात देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे। अल्लाह उस्समद को आप लोगों ने किस तरह से करना है। आप लोगों के घर में कोई भी अगर अल्लाह माफ़ करे कोई बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, तो उनसे बचने के लिए आप लोगों चाहते हैं कि जो भी आप लोगों के जो नामुमकिन मसाइल हैं वो मुमकिन हो जाएं। अगर अल्लाह ना करे आपके घर में कोई बीमारी है जो ख़त्म होने का नाम ले रही है और आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में अल्लाह ना करे कि रिज़्क़ की तंगी है, तंगदस्ती है, गुर्बत है और आप लोग चाहते हैं कि आपके वो तमाम मसले हल हो जाएं, तो हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दुश्मनों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो, तो ये अमल उसके लिए बहुत ही पावरफुल और मुजरब है। अगर आपके घर में रिश्ते नहीं आ रहे, बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं, उनकी उम्रें ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए भी ये अमल बहुत ही पावरफुल और मुजरब है। अमल बहुत आसान है, इसको आप जब करेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन कराम, कोई भी ऐसी बंदिश है, रुकावट है, कारोबार के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, घर में लड़ाई झगड़ों के हवाले से, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आपकी वो हाजत पूरी हो जाए, तो उसके लिए भी आप लोग ये अमल कर सकते हैं। बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जॉइंट फैमिली में तो अक्सर ये मामला होते ही रहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को अल्लाह अपना घर दे दे, तो उसके लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। अपनी किसी भी हाजत के लिए इस अमल को कर सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे कि आप लोगों के लड़ाई झगड़ों इस नौबत तक पहुंच चुके हैं कि तलाक तक नौबत पहुंच चुकी है, तो उससे निजात के लिए भी, उसको रोकने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा अमल जिसके लिए आप चाहते हैं कि ये अमल आप लोगों का हो जाए, तो आप लोग इस अमल को कीजिएगा और इस अमल के करते ही आपको इसके मौज़ात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। कोई भी ये अमल कर सकती है, मेरी बहन कर सकती है, मेरा भाई भी कर सकता है, बेटा बेटी भी कर सकते हैं। जो ब्याही बेटियां हैं वो अपने घरों में तंग दस्त हैं, परेशान हैं, उनकी नंद उनको तंग करती हैं, जब और रिश्तेदार उनके तंग करते हैं, कोई मसले मसाइल हैं घरों के जो होते हैं, हर जॉइंट फैमिली में होते हैं, अगर वो चाहती हैं कि वो हल हो जाए, तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कराम, ये अमल जो है आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा, आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह ताला से, और आपके जितने भी मसले मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। अमल का अल्लाह उस्समद की फ़जीलत को तो आप लोग जानते हैं। अल्लाह उस्समद की फ़जीलत को कौन नहीं जानता। एक अच्छा मुसलमान और सच्चे मुसलमान होने के नाते हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि हम लोग जो भी अमल करते हैं, जो भी अमल करते हैं, नेक नीति के साथ, यकीन के साथ, वो पावरफुल होता है, मुजरब होता है और वो कामयाब भी होता है। बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम लोग तो बहुत अमल करते हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं होता। आप लोग अमल करते हुए यकीन नहीं रखते, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं करते, साथ में गलत काम भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गलत काम कौन से हैं। मतलब झूठ बोलना, गैबत करना, किसी की बुराइयां करना, चुगलियां करना, ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। तो ऐसी बातें ना किया करें, क्योंकि ये हम औरतों में, मैं ये नहीं कह रही कि सब, कुछ लोग औरतें हैं वो ऐसी कामों में बहुत आगे होती हैं, वो ऐसा काम करती हैं और ये हर फैमिली में होता है। तो कोशिश किया करें किसी की पीठ पीछे बात ना करें, किसी की गैबत ना करें, किसी की बुराई ना करें। जो अपने हाल में खुश है उसको उसके हाल में खुश रखें, आप भी खुश रहें, उनको भी खुश रखें। और यही वो चीज़ें होती हैं जो हमारी दुआएं कबूल होने नहीं देती। बहुत सी बहनें कहती हैं ना, हम तो बहुत वज़ाइफ करते हैं जी, वजीफ़े कामयाब ही नहीं होते, हमारी तो कोई दुआ कबूल ही नहीं होती। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी दुआ में, घर में गंदगी हो, घर में
नहूसत आती है। घर में आप लोग लड़ाई झगड़े हो उससे तो और ज़्यादा नहूसत आती है, बेबरकती होती है, रिज़्क़ की तंगी होती है, रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है जब आए दिन लड़ाई झगड़ा हो। लड़ाई झगड़ा तो कोशिश किया करें लड़ाई झगड़े से बचें, अपने घर में प्यार और मोहब्बत से रहें। इंशाल्लाह अपने अल्लाह इस्लाम और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जब आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके घर में ऐसा कोई भी का मसला नहीं होगा जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि जो भी मेरी बहनें हैं, मेरे जो भाई हैं ना, बहनें तो ये काम करती रहती हैं। अल्लाह माफ़ करे, किसी की फोतगी पे भी चले जाती हैं तो वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, वही बाहर बैठ जाती हैं। जो जहान की चुगलियाँ, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। कहते हैं ना, किसी ने एक चुगली कर ली, गैबत कर ली तो अपने मर्दार भाई का गोश्त खाने के बराबर होता है। तो खुदा के लिए ऐसे काम ना किया करे जो हमारी दुआओं में रुकावट बनती है, जो हमारे लिए सही नहीं है। आप जब इन तमाम चीज़ों से बचेंगे, उसके साथ साथ आप लोग नमाज और कुरान की पाबंदी करेंगे तो यकीन कीजिएगा नाज़रीन किराम, आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी वो तमाम दुआएं कबूल होंगी। आप लोग जो भी अल्लाह ताला से मांगेंगे, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जब आप नमाज को फ़र्ज़ समझ के अदा करेंगे, वक्त पे अदा करेंगे, गैबत से, चुगली से, बुरे कामों से, नफ्स की बुराइयों से बचे रहेंगे और अल्लाह के आगे सजदा करेंगे। और सजदे में बैठ के जब सजदे उस मसल्ले पे बैठ के जब अल्लाह के आगे हाथ फैला के आप मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हर मांगी गई दुआ पे कुन फरमाएंगे। और ये यकीनन आप लोग करके देखिएगा, जितना ज़्यादा आप बुराइयों से बचेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी की गैबत से बचेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी के हर बुरे काम से बचेंगे, नफ्स की बुराइयों से बचेंगे, इंशाअल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा आपकी तमाम दुआएं अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाएंगे। तो ये जो अमल है, जो हम लोग जो हमारे दुआएं मांगी हुई दुआओं में रुकावटें पेश करते हैं, ये वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो जब कोई अमल करते हैं ना तो उसको अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख के, यकीन रख के आप लोग किया करें। तो आज का जो अमल मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ ये है अल्लाह समद का। अब आप लोगों ने कोई जो इतनी मैंने पहले बताया है, रुकावटें हैं, जादू का कोई मसला है, घर में परेशानियां हैं, रिश्तों की परेशानियां हैं, तो आप लोगों ने उसके लिए अमल ये करना है। अच्छा, अमल अब आपने क्या करना है? अमल को आप लोगों ने गौर से सुनना है और बिल्कुल उसी तरीके से करना है जिस तरह से मैं बताऊंगी, हरफ बे हरफ उसी तरह से करना है। क्योंकि बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो वीडियो को कर देते हैं स्किप और सिर्फ ये देखते हैं कि बस वजीफ़ा कहाँ पे बताया गया है, अमल कहाँ पे बताया गया, बस वहीं से सुनती हैं, बाकी चीज़ें जाएं भाड़ में, वो नहीं सुनते। तो इसलिए कोशिश किया करें कि 10 से 15 मिनट अपनी ज़िंदगी के निकाल लिया करें और एक वीडियो को पूरा देख लिया करें। कोशिश किया करें उस अमल में कुछ ना कुछ वीडियो को मैं आपको बताया गया होता है। अच्छा, अमल मैं आप लोगों को बता देती हूँ उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल है उसको पे क्लिक कर दें, क्योंकि वो ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन होता है। जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप नया वीडियो सुन सकते हैं, वजीफ़ा सुन सकते हैं, अमल सुन सकते हैं, कोई भी जो भी हो वो आपको आसानी से सुन सकते हैं। अगर आपको पास बैठकर सुनने का टाइम नहीं होता तो नाज़रीन अगर हम कोशिश किया करें, लगा के वीडियो को छोड़ दिया करें, वॉल्यूम ऊंचा कर लिया करें। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से सारी बात है, रिज़्क़ में बरकत के लिए तो आप लें। अच्छा, आप लोगों को मैं अमल बता, अगर कोई शख्स कलमे की उंगली पर, कलमा शहादत की उंगली पर आप लोगों ने क्या पढ़ना है, 11 मरतबा पढ़ना है अल्लाह समद। शहादत की उंगली पे पढ़ना है अपने अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। इसको आप लोगों ने 11 मरतबा पढ़ना है और इसी कलमे की उंगली को आप लोगों ने क्या करना है, ज़मीन पर एक गोल दायरा बनाना है। इतना दायरा बनाना है जितने में आप आसानी से बैठ सको। 11 बार शहादत की उंगली पर आप लोगों ने अल्लाह समद पढ़ना है और ज़मीन पर एक दायरा बनाना है। उतना दायरा बनाना जिसमें आप लोग आसानी से बैठ सको और उस गोल दायरे के अंदर आप लोगों ने फिर बैठ जाना है। वहाँ बैठ के बाद आप लोगों ने क्या करना है, दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा आप लोगों ने अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद 313 बार, ठीक है।
313 मरतबा पढ़ना है। और ये अमल आप लोग किसी भी वक्त पढ़ कर सकते हैं, वक़्त जब आपको मिले, किसी दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। 313 मरतबा पढ़ने के बाद अव्वल और आखिर आप लोगों ने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। और उसके उसी दायरे से उठने से पहले नाज़रीन कराम यकीन कीजिएगा, आप लोग जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए नियत करके ये अमल करेंगे, उस दायरे से उठने से पहले अल्लाह ताला आपका वो मकसद, आपकी वो हाजत, तमाम ज़रूरत जो भी आप मांगोगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उठने से पहले आपको वो सब अता कर देंगे। अमल आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर नहीं समझा तो मैं एक बार और बता देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि दिन में किसी भी वक्त कर लेंगे, ये जो अमल है आपकी तमाम मुरादों को इंशाअल्लाह ताला से पूरा कर देगा। तमाम हाजतें तमन्नाएं अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला से पूरी हो जाएंगी। और नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग अमल को खोलने, अगर शहादत की उंगली पर आपने सबसे पहले 11 मरतबा पढ़ना है अल्लाह समद। शहादत की उंगली पर अल्लाह समद पढ़ के उसी उंगली से आप लोगों ने ज़मीन पर एक दायरा बना लेना है, जिसमें आप लोग आसानी के साथ बैठ जाएं। जब दायरा बना लें तो फिर उस दायरे में बैठ के आपने 3 बार अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा अल्लाह समद पढ़ना है। 313 मरतबा अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। और ये अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जिस वक्त भी आपको आसानी लगे। सुबह के टाइम फजर टाइम कर लें, तहज्जुद टाइम कर लें, ज़ोहर टाइम कर लें, असर टाइम कर लें, जब भी आपको टाइम मिले इस अमल को कर लें। जब आप जिस मकसद और जिस हाजत के लिए आप इस अमल को करना चाहते हैं उसकी नियत कर लें। यकीन कीजिएगा उस दायरे से उठने से पहले इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की तमाम अल्लाह ताला हाजतों पर कुन फरमा देंगे। आपकी तमाम दुआओं को आप अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर कर लेंगे। लेकिन जो बातें मैंने बताई उनसे बचना है, साथ में 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी है। उसके अलावा नाज़रीन किराम, आप लोगों ने चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफार करते रहना है और अपने गुनाहों से तौबा करते रहना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। ये छोटी छोटी नेकियां जो हमारे काम आएंगी आखिरत में, उसके लिए मैं बोलती हूँ आप लोगों की वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। कोई एक बंदा भी आपके कहने पर कोई वजीफ़ा कर लेता है, कोई अमल कर लेता है, तो उसके जो भी वो पढ़ेगा उसका अमल, जो भी नेक अमल है वो आपको भी उसका सवाब मिलेगा। तो ये हमारे नामा माल में लिखा जाएगा और आखिरत में यही छोटी छोटी नेकियां हमें हमारे काम आएंगी। तो कोशिश किया करें, किसी फैमिली फ्रेंड्स को, किसी दोस्त को शेयर कर दिया करें, तो ताकि उनके भी मसले मसाइल हल हो जाएं और आपको दुआएं दें। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। और नाज़रीन इकराम, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआओं में होते हैं। मैं दोबारा से आप लोगों से मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी एक और अमल, एक और वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।